आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे लड्डू गोपाल लाइफ स्टाइल में। आज इस वीडियो में आप सबको बताएंगे लड्डू गोपाल जी हमारे हाथ से छूट जाएं या खंडित हो जाएं, इस बात का क्या अर्थ होता है, ये किस बात का संकेत देते हैं। लड्डू गोपाल जी ना किसी वस्तु से आकर्षित होते हैं, ना मोहित होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग की ना ही लालसा होती है। लेकिन अगर कोई भक्त भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करता है तो उस भक्त के वो अधीन होने लगते हैं, उनके सुख दुख का ध्यान करने लगते हैं, उस भक्त के ओर आकर्षित होने लगते हैं। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है। लड्डू गोपाल का स्वभाव हम केवल भगवत गीता से जान सकते हैं, जहाँ वे अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं। वे किसी भी गुण या तत्व के अधीन नहीं हैं। तो ऐसा है बाल कृष्ण का स्वभाव। इसी से आधारित मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ जो तिरुपति वाला में घटित हुई थी। तो चलिए सुनाते हैं। एक समय की बात है, तिरुपति बालाजी के यहाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था जो कि तिरुपति बालाजी का बहुत बड़ा भक्त था। वह ब्राह्मण बहुत ही दरिद्र था, उसके पास कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी कुटिया में निवास करता था। वो तिरुपति बालाजी के दर्शन का यात्रा किया करता था। यात्रा के दौरान ही उसे जो कुछ भी खाने को मिल जाता था वे ही खा लेता था, और कई बार उसे कुछ भी नहीं मिलता था। वे सूखे पत्ते ही खाकर ही अपना दिन गुजारा करता था। इस प्रकार की भक्ति को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने वैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी से कहा, कुछ दिनों के लिए मैं अपने भक्त के यहाँ रहने जा रहा हूँ। और भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से भी अधिक दरिद्र रूप धारण करके उस ब्राह्मण के समक्ष आए और उससे कहते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, भोजन नहीं है, क्या तुम अपने यहाँ मुझे रहने दोगे? तब वह ब्राह्मण कहता है, हाँ, मेरे पास एक कुटिया है, तुम यहाँ रह सकते हो। मैं रोज़ बालाजी के दर्शन के लिए जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलना, वहाँ हमें रास्ते में कुछ खाने को ज़रूर मिल जाता है। तिरुपति बालाजी बड़े ही दयालु हैं। वे यह सुनकर दरिद्र व्यक्ति उस ब्राह्मण के साथ रहने लगता है। वे कुछ दिनों तक तिरुपति बालाजी का यात्रा करते हैं। उन्हें वापस आते समय कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है तो खा लेते हैं। अगर खाने को नहीं मिलता है तो वो पत्ते खाकर ही गुजारा करते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन भगवान विष्णु, जो दरिद्र का रूप धारण करके ब्राह्मण के साथ रह रहे हैं, उस ब्राह्मण से कह रहे हैं, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज मैं कुटिया में ही रुकता हूँ और तुम दर्शन के लिए जाओ। तो ब्राह्मण दर्शन के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही तिरुपति बालाजी के यहाँ पहुँचता है तो देखता है कपाट तो बंद है। तब वे पंडित जी से पूछता है तो पंडित जी कहते हैं, आज सूर्य ग्रहण है तो इसलिए कपाट आज बंद रहेंगे। तब ब्राह्मण जिद करने लगता है, अगर मैंने प्रभु के दर्शन नहीं करूँगा तो मुझे नींद नहीं आएगी और मैं भोजन भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन पंडित जी कुछ नहीं सुनते और अंततः उनको गुस्सा आ जाता है तो वे लाठियाँ पकड़ लेते हैं और उनकी पिटाई करने लगते हैं। वह पिटते पिटाते वो वापस कुटिया में आता है तो क्या देखता है कि जो भगवान विष्णु दरिद्र का रूप धारण किए हुए हैं वे उल्टे लेटे हुए हैं और उनकी पीठ पर बहुत सारे निशान हैं, जैसे उनकी किसी ने पिटाई की हो। तो वे दरिद्र व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी? तब वे पूछता है, हे ब्राह्मण, तुमने भोजन ग्रहण किया है? तब ब्राह्मण कहता है, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ, आज तो मुझे
बालाजी का दर्शन ही नहीं मिले हैं। तब वह ब्राह्मण अंततः अपने विराट रूप में आ जाते हैं। तो ब्राह्मण देखता ही रह जाता है, तो प्रभु को दंडवत प्रणाम करता है और कहता है, हे प्रभु, आप मेरे कुटिया में निवास कर रहे हैं। तब प्रभु कहते हैं, तो क्यों नहीं, मैं किसी कुटिया या किसी महल में, किसी आश्रम में निवास नहीं करता हूँ। मैं तो भक्त के हृदय में निवास करता हूँ, और तुम तो मेरे सर्वोत्तम भक्त हो। मेरे दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते, निद्रा नहीं लेते हो, तो ऐसे में तो आकर तुम्हारे साथ रहना ही था। तब ब्राह्मण कहता है, प्रभु, आपके पीठ पर ये निशान कैसे? तब प्रभु बताते हैं, जब सब तुम्हारी पिटाई कर रहे थे, तुम्हें मार रहे थे, तो उस समय मेरे नाम का जप कर रहे थे, गोविंदा गोविंदा इस प्रकार से बोल रहे थे, तो हमें आना ही था। मेरे नाम की शक्ति ने तुम्हारी रक्षा करी और मेरी पिटाई कर दी। मैं अपने भक्तों को कष्ट में देख नहीं पाता हूँ। उनके कर्मों को मैं कम नहीं कर सकता, किंतु उनके कष्टों को मैं अपने ऊपर जरूर ले लेता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ मेरे भक्त पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो उस संकट को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यात्रा नहीं की। वे ब्राह्मण इस बात को सुनकर प्रभु के चरणों में गिर जाता है और कहता है, प्रभु, आप जिस भी लोक में रहते हैं और जहाँ भी रहते हैं, मुझे भी ले चलें, मुझे भी अपने अंदर विलीन कर लें। तो प्रभु इतना ही सुनते ही प्रभु ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं और ब्राह्मण भी प्रभु में ही कहीं विलीन हो जाता है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जब जब हमारे द्वारा लड्डू गोपाल को कष्ट होता है, तो लड्डू गोपाल हमारा ही कष्ट ले रहे होते हैं। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।